हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में। देखिए दोस्तों, तो जो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमें पता चलता है कि राजपूत कौन थे। तो अलग अलग विचारकों के द्वारा उनके अलग अलग मत दिए गए हैं और इन्हें कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले कौन कौन से हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य ने बताया है कि जो राजपूत थे वे वैदिक आर्यों की संतान थे। इतना ही पढ़ना है और बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ भी ली होगी और नहीं भी पढ़ी है तो समझने लग गए हैं कि उनकी नाक लंबी थी, शरीर हष्ट-पुष्ट था, सुडौल था और सिर से लंबे बाल होते थे। तो ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, हमें समझने के लिए होती है। लेकिन हमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमें वहाँ पे पूछा जाता है कि वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों की उत्पत्ति का ये सिद्धांत किसने दिया, या इनकी मान्यता कौन से विचारक मानते हैं या कौन से लेखक मानते हैं। तो उनमें हमारे आ जाएंगे गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। तो दोस्तों, अग्निकुंड से संबंधित जो उत्पन्न सिद्धांत है, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक मैं बताऊं तो चंद्रबरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। उनकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो था। तो उसी में उन्होंने बताया कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। और जो बाकी इसमें जो कहानी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में पूछता भी नहीं है वो। तो उसमें वगैरह वगैरह कहानी है कि परमार चालुक्य प्रतिहार कहलाए भाई वशिष्ठ मुनि को यज्ञ कर रहा था, तो उसमें राक्षस विघन डाल रहे थे, तभी उन्होंने एक अग्नि कुंड यज्ञ किया। तो उसमें जो लास्ट में संतान मतलब उत्पन्न हुई वो चौथे योद्धा के रूप में हमें चौहान देखने को मिलते हैं। अब ये कहानी कितनी सही है या नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे चलते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहूँ कि जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत नागर ब्राह्मणों से बताया गया है, वो D.R. भंडारकर ने सर्वप्रथम इसको समर्थन किया है। और यदि इसी क्रम में हम देखें तो राजपूतों की उत्पत्ति जो कि हमें बताया जाता है कि विदेशियों की संतान, तो विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड। अब हम इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जो कि विदेश का रहने वाला था, तो उन्होंने बताया कि जो राजपूत हैं वो सक्सेटियन शाखा जातियों से संबंधित है, यानी कि उनका जो रहन सहन कल्चर, उनकी वर्ण व्यवस्था थी वो इनके समान ही थी। तो कर्नल जेम्स टोड का जो सिद्धांत है वो है कि विदेशियों की संतान है राजपूत। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।